समनिंग अंडर सेक्शन 227। सेक्शन 227 के अंतर्गत किसी को समन कैसे किया जाता है। 227 क्या कहता है? 2 मेथड्स टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड एट ट्रायल। किसी भी एक्यूज्ड को ट्रायल के समय अपीयर होने के लिए, कंपेल करने के लिए 2 मेथड हैं। उसे अपीयर होने के लिए कैसे बुलाया जा सकता है? पहला है इशू ऑफ समन्स इन समन्स केस। समन के केस में समन भेजा जाता है उसे। इशू ऑफ समन और वारंट इन वारंट केस एज द कोर्ट डीम्स फिट। तो समन के केस में तो केवल समन भेजा जाएगा। वारंट के केस में कोर्ट को जैसा ठीक लगे, लगता है समन भेज के ही व्यक्ति आ जाएगा तो ठीक है, नहीं लगता कि ऐसा नहीं है, नहीं आएगा, उसे पकड़ के लाना पड़ेगा, तो वारंट भी इशू कर सकते हैं। वारंट वाले केस में समन और वारंट दोनों का ऑप्शन होता है। प्रोसीजर फॉलोड बाय मजिस्ट्रेट व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू प्रोसीड विद द केस टेकिंग आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। लेने के बाद क्या प्रोसीजर है पूरा समन का, देखते हैं। प्रोसीजर अंडर सेक्शन 227 ऑफ BNSS कैसे समन किया जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट और रिपोर्ट। किसी ने कंप्लेंट की है तो कंप्लेंट, या फिर पुलिस वगैरह की रिपोर्ट है तो उसको एग्जामिनेशन करना। यदि किसी की कंप्लेंट मिलती है, पुलिस रिपोर्ट आने पर मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा उसके कंटेंट्स को, ये जानने के लिए क्या सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है, या फिर इसमें कोई जान नहीं है, कोई केस बन ही नहीं रहा। दूसरा, यदि इशूएंस ऑफ प्रोसेस, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है सफिशिएंट ग्राउंड है आगे बढ़ने के लिए, तो वह अक्यूज्ड को समन्स या फिर वारंट जैसा भी ठीक हो वह इशू करेगा, उसे यह डायरेक्ट करने के लिए कि कोर्ट के सामने अपीयर हो। समन्स केस में टिपिकली समन्स इशू किए जाते हैं। वारंट केस में हमने देख लिया, वारंट इशू किया जाता है और यदि उचित लगे तो समन इशू किया जाएगा। इसके साथ साथ अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हैं इन केसेस इनिशिएटेड अपॉन अ रिटन कंप्लेंट। यदि रिटन कंप्लेंट के ऊपर केस इनिशिएट किया गया है तो हर समन और वारंट के साथ साथ उस कंप्लेंट की कॉपी भी होगी। पेमेंट ऑफ फी, यदि कोई प्रोसेस फ़ी है या फिर कोई और फ़ी है तो जब तक प्रोसेस नहीं किया जाएगा समन या वारंट तब तक नहीं भेजेंगे जब तक वह फीस पे नहीं कर दी जाती। और यदि ऐसी फीस रीजनेबल टाइम में पे नहीं की जाती तो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस, समन्स और वारंट जो है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी इशू किए जा सकते हैं। ये पहले CRPC वगैरह में ऐसे नहीं था, अब इसमें BNSS में प्रोविजंस आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के। इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन ये सभी आपको मिलेंगे BNSS में। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मेंटेनेंस।